ओम साई राम मित्रों, आज हम आपको श्रावण शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी की कथा सुना रहे हैं। कथा इस प्रकार है। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आप कृपा कर श्रावण शुक्ल एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। तब भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। यह पुत्रों सहित सब सुखों को प्रदान करने वाली, सब पापों को दूर करने वाली और सद्गति को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। हे राजन, प्राचीन काल में द्वापर युग के आरंभ में एक महीजीत नामक एक बड़े प्रतापी राजा हो गए हैं। वह अपनी महिस्मती नाम की नगरी में रहकर पुत्र की तरह प्रजा का पालन करते हुए दुष्टों को कठिन दंड देते थे। यद्यपि वे सभी तरह से सुखी थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए संतान की ओर से वे दिन रात चिंतित रहते थे। एक दिन राजा ने अत्यंत दुखित हो समस्त प्रजा को आमंत्रित करते हुए कहा, हे प्रजा जनों, इस जन्म में मैंने अपनी जानकारी में ना तो कोई पाप ही किया है और ना अन्याय। धनोपार्जन करते हुए प्रजा को किसी प्रकार का दुख ही नहीं दिया है। इतना ही नहीं, मेरे राज्य में ना कोई कर्मचारी रिश्वत लेता है और ना किसी अनुचित कारण से सताया ही जाता है। फिर भी मेरे संतान ना होने का क्या कारण है? इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। फिर बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तू अत्यंत निर्धन तथा बुरे कर्म किया करता था तथा एक गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जबकि 2 दिन से भूखा था, दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर उसी समय ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा होना पड़ा और प्याऊ गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग में दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बतलाइए, क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रतन की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन सुनकर ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, यदि श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि जागरण करो और उस व्रत के फल को राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा के पुत्र रतन प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी रतन पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें उस एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख, परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। दर्शकों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।